जय श्री राम। एक बार एक नाथ जी गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी बैठा हुआ था और उनके ऊपर झूठा पानी मुंह में लेके थूक दिया। एक नाथ जी फिर स्नान करने गए, वापस आए, फिर वो बैठा बैठा उनके ऊपर झूठा पानी फेंक दिया। ऐसे करते करते 100 बार फेंक दिया। लास्ट में उस झूठा पानी फेंकने वाले को शर्म आई और एक नाथ जी के पैर पकड़कर क्षमा आलोचना किया, हे महात्मा जी मुझे माफ़ कर दो, क्यों कि मैंने आपके ऊपर 100 बार थूक दिया। महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, आपने हमारे ऊपर उपकार किया है, लेकिन इतनी सी कमी रह गई, अगर आप 8 बार और थूक देते हमारे ऊपर तो हमें 108 बार स्नान करने का तत्व मिल जाता। हमें 108 बार स्नान करने का तत्व मिल जाता, धर्म मिल जाता। तो महात्माओं का यही होता है कि जो महात्मा होते हैं वो दुराचारी आदमी को भी क्षमा कर देते हैं और उसमें से रास्ता निकाल कर ये कहते हैं कि इसके कर्मों की वजह से मैं 100 बार स्नान कर लिया, शिकायत नहीं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसे एक बार क्या हुआ, महात्मा ही होते हैं। जरूरी नहीं कि महात्मा पीले कपड़े पहनकर महात्मा बनेगा, लंगोटी लगाकर महात्मा बनेगा, ये नहीं। महात्मा तो एक पैंट बुशर्ट पहनने वाला भी महात्मा हो सकता है, महात्मा हो सकता है। तो ये है कि रावण ने विभीषण जी के लात मारी तो विभीषण जी ने शिकायत नहीं किया, यही किया, हे भाई मुझ पर मारने से कुछ नहीं होगा, राम बजो तुम्हारा कल्याण होगा, राम बजो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन रावण की बात समझ में नहीं आई। अच्छा, मैं आपको एक माधोदास जी की बात बताता हूँ। माधोदास जी एक गांव में रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे, रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माँ उनको रोज गाली निकालती थी। गांव वाले बोले, महात्मा जी आप इस बुढ़िया के पास में क्यों जाते हैं, ये आपको रोज गाली निकालती है। बोला, मैं इसलिए जाता हूँ, मैं बुढ़िया के पास इसलिए जाता हूँ, जो ये देती है गांव में और कोई नहीं देता। ये क्या देती है, ये मुझे गालियाँ देती है, ये मुझे गालियाँ देती है। क्यों गाली मुझे यही देती है और कोई नहीं देता, इसलिए मैं इसके घर पे रोज जाता हूँ। एक दिन बुढ़िया माँ कपड़े का पोता बनाकर पुताई कर रही थी। पुताई से परेशान थी, लेकिन परेशान ज़्यादा इसलिए थी उसके घर में बच्चे का शादी हो गया, लेकिन पुत्र का जन्म नहीं हुआ, पुत्र का जन्म नहीं हुआ, पुत्र का जन्म नहीं हुआ, इसलिए वो और भी अधिक परेशान थी। इसलिए महात्माओं को वो गाली निकालती थी। तो महात्मा गया, ला माँ कुछ दे दे, तो वो खिंची हुई तो थी और उस पुताई करने वाले कपड़े के पोते की फेंक कर महात्मा को मारा। महात्मा पोते को उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। बोले, माँ आज कुछ तो दिया, इतने दिनों में आज आपने मेरे को कुछ तो दक्षिणा में दिया। महात्मा पोते को उठाकर झोली में रख लिया और महात्मा माधोदास जी कहते हैं कि इसका माधोदास तुझे उत्तर देगा और पोते के बदले तुझे पोता मिलेगा, तुझे पोता मिलेगा। ये महात्माओं की है कि जो महात्मा होते हैं वो शिकायत नहीं, लोगों को धन्य कर देते हैं, धन्य कर देते हैं। कि महात्मा माँ और महात्मा एक ही होते हैं। कितना भी शिष्य खड़ा हो जाओ, लेकिन गुरु महात्मा उसी पर रुष्ट नहीं होते। कितना भी मरीज खराब हो जाओ, लेकिन डॉक्टर उस पर रुष्ट नहीं होता। माँ की बच्चे कितने बिगड़ जाओ, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। पिता मार देगा, लेकिन माँ तो माँ होती है। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ और कहता रहूँगा सारे देशवासियों से, कहता रहूँगा सारे देशवासियों से कि माँ होती है तो तुम्हारे दर्शन करने को मिलती है, अन्यथा माँ नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी आधी खराब है। अरे पिता तो ब्रह्म का रूप है, सारी कमाई करके पिता अपने बच्चों को खिला देता है, लेकिन फिर भी ग्रंथ शास्त्रों में माँ को बड़ा माना गया है। मैं सबको यही कहता हूँ, एक बार दिन में राम जी का नाम तो तुम लेते ही हो, लेकिन एक बार माँ को भी याद कर लिया करो। अगर माँ तुम्हारी छोड़ कर भी चले गई तो एक बार मेरी माँ को याद कर लिया करो, सबको कर लिया करो मेरी माँ। इसलिए माँ माँ ही होती है, माँ तो सबकी माँ होती है। माँ के बारे में क्या कहना,
माँ तो सबकी माँ होती है, माँ के बारे में क्या कहना, अरे कहना भी है तो बस इतना ही कहना कि मेरी माँ का क्या कहना, मेरी माँ का क्या कहना, मेरी माँ का क्या कहना। मेरी माँ जहाँ भी कहीं गई है, जहाँ भी है, जिसी भी स्वरूप को धारण करिए, लेकिन उसे उस आत्मा को शांति मिले। हे परमात्मा, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माँ को स्वर्ग में निवास मिले, स्वर्ग में निवास मिले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम।